हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी बेस्ड कुछ एक थ्योरम की थी। अभी उन्हीं थ्योरम्स को आगे बढ़ाते हुए आज की पहली थ्योरम आपकी है, इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्या कहता है बेटा कि अगर एक्स वाई इंटीजर में बिलोंग करता है तो ए बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करेगा। ओके, तो सिंस कहता है कि ए डिवाइड्स बी, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर, वो इंटीजर हम k1 लेट कर लेते हैं, सच दैट ए बी इज इक्वल ए k1। इक्वेशन दे दी फर्स्ट। ऑल्सो दूसरा कहता है कि ए डिवाइड सी, अब ए सी को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 सच दैट सी इज इक्वल ए k2। दूसरी इक्वेशन बन जाती है ना बेटा। मुझे चाहिए कि ए डिवाइड करता है बी एक्स प्लस सी वाई को, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन में b को अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेकंड इक्वेशन को अगर y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें दोनों को, तो बी एक्स प्लस सी वाई मिल जाएगा हमें, है ना। तो चलो करते हैं हम। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई x एंड सेकंड बाई y, वी गेट बी एक्स इज इक्वल ए k1x एंड सी वाई इज इक्वल ए k2y। ओके, इक्वेशन को नेम दे दिया थर्ड फोर्थ, दोनों को ऐड कर दिया जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। नाउ क्या आ गया अपने पास, बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल ए k1x प्लस ए k2y। बेटा इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, दैट इज ए इंटू k1x प्लस k2y। और k1x प्लस k2y के लिए देखें तो k1 k2 इंटीजर हमने लिए हैं, x और y इंटीजर गिवन है बेटा, इंटीग्रल वैल्यूज गिवन है ना। इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा, इंटीजर की प्रोडक्ट और सम तो इंटीजर होते हैं, हम सबको पता है। तो हमने उसको एक k मान लिया जो कि किसके बराबर है, k1x प्लस k2y, और जो कि इंटीजर में बिलोंग करेगा। मतलब बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल ए इंटू सम इंटीजर, और a इंटू सम इंटीजर दैट इज a डिवाइड्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, है ना, जो कि हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल थ्योरम है बेटा। नेक्स्ट थ्योरम आपकी आती है कि इफ a डिवाइड्स b एंड b इज नॉन जीरो देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज लेस देन इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। बेटा a डिवाइड्स b एंड b इज नॉन जीरो, a इज डिवाइडर देन a इज ऑल्सो नॉन जीरो, लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। साथ में कह दिया कि b भी नॉन जीरो है, तो a की जो मॉडुलस वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो लेस देन इक्वल होगी मॉडुलस ऑफ b से। देखें प्रूफ देखते हैं बेटा। सिंस a डिवाइड्स b, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट b इज इक्वल a k। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। नाउ बेटा साथ में क्या बोला गया कि b इज नॉन जीरो, है ना। कहता है कि इफ a डिवाइड्स b देन एंड b इज नॉन जीरो। अब बेटा b नॉन जीरो है, देख b इज इक्वल a के था और b नॉन जीरो है, a बेटा डिवाइजर है इसलिए नॉन जीरो है। इसका मतलब a इंटू के को अगर जीरो ले दिया तो बेटा b जीरो नहीं बन जाएगा, दैट इज k को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज k इज नॉन जीरो, है ना। तो b इज इक्वल a के अपना आ गया, मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू a और b की, तो टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट। और जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो अब बेटा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a के, और मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल मॉडुलस ऑफ a के। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, स्प्लिट हो जाते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ k, है ना। मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल आ रहा है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ k के। मॉडुलस ए ऑफ ए को मॉडुलस ऑफ के से प्रोडक्ट करने पे मॉडुलस ऑफ बी मिल रहा है ना बेटा। मॉडुलस लग रहा है दैट इज नेगेटिव तो आ नहीं सकता। ऑल्सो के इज इंटीजर, दैट इज वो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, है ना। अब जीरो ये है नहीं क्योंकि गिवन है बेटा, इसका मतलब तो मॉडुलस ऑफ के या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा। अगर मॉडुलस ऑफ के 1 हुआ तो मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए आ जाता है। बट अगर मॉडुलस ऑफ के इज 2, 3, 4 और बोले तो मॉडुलस ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, देन बेटा क्या होगा, इसका मतलब तो मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन मॉडुलस ऑफ बी, और मॉडुलस ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए, है ना। तो नाउ दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ बी इज ग्रेटर देन, इक्वल का साइन कब आएगा, जब ये 1 होगा, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ ए, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ बी। रीराइट किया इसे, है ना। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट थ्योरम आपकी आती है बेटा कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी इज लेस देन ए।
वेयर ए इज नॉन जीरो, बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन बी इज इक्वल जीरो। क्या गिवन है बेटा, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये गिवन है। दूसरा बी लेस देन है ए से, ये गिवन है। तीसरा ए और बी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, साथ में बोला कि ए नॉन जीरो भी है। ए नॉन जीरो ये तो अंडरस्टूड है बिकॉज डिवाइजर है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है हमें, है ना। कहता है कि ए और बी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ओके, देन बी इज इक्वल जीरो। बी जीरो भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, ए जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा। यही सब बात है ना बेटा। तो ना और दूसरा इसका हम और कहते हैं कि प्रूव दैट ए नॉन जीरो इंटीजर इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर लेस देन इट एक्सेप्ट जीरो। सेम बात है बेटा। कहता है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और दोनों ही नॉन नेगेटिव है, डिवाइजर नॉन जीरो होगा, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो कोई भी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, और ये सबको पता है बेटा। 2 4 को डिवाइड कर सकता है, जबकि 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। अगर डिवाइड करता है बेटा, यहाँ पे तो लिखा है डिवाइड करता है, तो डिवाइड करता है तो बी को कौन होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। नॉन जीरो वैल्यू ऐसा नहीं कर सकती, ओके। तो हमें यही प्रूव करना है कि बी क्या होगा, अगर डिवाइड करता है तो जीरो होगा, ठीक है। करते हैं प्रूव बेटा, प्रूफ देखते हैं। सिंस जो गिवन है वो देख लेते हैं। ए डिवाइड्स बी, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर के सच दैट बी इज इक्वल ए के, है ना। तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट बी इज इक्वल ए के। नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी गिवन है। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो के को भी नेगेटिव, सॉरी दोनों नॉन नेगेटिव है तो के को भी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर के नेगेटिव हो गया तो बी नेगेटिव बन जाएगा, बिकॉज ए नॉन नेगेटिव है ना। तो के भी क्या हो गया बेटा अपना, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो बी इज इक्वल क्या आ गया, ए के। अब के जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दैट इज जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एज सो ऑन, आगे तक कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। बट कंडीशन क्या रखा है बेटा कि ए जो है वो नॉन जीरो है, ये गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी की। बी या तो बेटा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, बिकॉज नॉन नेगेटिव गिवन है ना। बी इज इक्वल जीरो तो हमें प्रूव करना है, बी से जीरो से बड़ा नहीं होगा ये हमें प्रूव करना है। तो हमने लेके चल पड़े लेट इट पॉसिबल बी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इन लास्ट हम कंट्राडिक्शन दिखा देंगे, देन पॉसिबिलिटी क्या बचेगी कि बी जो है वो जीरो होगा, ओके। तो नाउ लेट इट पॉसिबल अज्यूम दैट बी इज नॉन जीरो, नॉन जीरो बोले तो ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज नेगेटिव तो वो है नहीं, है ना। तो देयरफॉर क्या आ गया अपने पास बेटा, के इज नॉन जीरो, दैट इज के इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ओके। अब बेटा अपना बी इज इक्वल ए के था, है ना, और ऑल्सो क्या आ गया था, के इज ग्रेटर देन इक्वल 1। अगर के ग्रेटर देन इक्वल 1 है बेटा, के 1 हुआ तो बी इज इक्वल हो सकता है ए के, बट 1 से ग्रेटर हुआ तो बेटा बी ग्रेटर देन नहीं बन जाएगा ए से, है ना। 2 हुआ तो बी इज इक्वल 2 टाइम ए, इसका मतलब ए तो लेस रह गया ना, सही है। तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल ए आ जाएगा। तो 10 फ्रॉम फर्स्ट यही सब लिखा है बेटा, बी इज ग्रेटर देन इक्वल ए, जिसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। बट ऑल्सो गिवन बी इज लेस देन ए, बेटा थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसने यही बोला था कि बी इज लेस देन ए, यही तो बात थी कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी इज लेस देन ए एंड ए इज नॉन जीरो, ऑल्सो ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव, यही बात थी ना। तो गिवन तो क्या था, बी लेस देन ए, जबकि आ कौन गया, बी ग्रेटर देन इक्वल ए, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, है ना। तो इट इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कब आई, जब हमने अज्यूम किया कि बी इज नॉन जीरो, है ना। तो हेंस आवर अजम्पशन, आवर पोजिशन इज रॉन्ग, है ना। सो द थ्योरम इज ट्रू ओनली व्हेन बी इज इक्वल जीरो, मतलब नॉन जीरो नहीं हो सकता। बी कौन होगा, जीरो। नॉन नेगेटिव होगा ये तो उन्होंने ही बोल दिया था, थ्योरम ने बोल दिया था कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव होने से अब मना कर दिया, बिकॉज ये तो बी ग्रेटर देन इक्वल ए दे देता है, जबकि बी लेस देन ए गिवन है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी बची कि बी कौन होगा, जीरो, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट थ्योरम है बेटा अपनी इंपॉर्टेंट है
द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक यूज होती है, तो हमें अच्छे से करनी है बेटा थ्योरम। क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। कहता है कि आर कंजुगेटिव इंटीजर की प्रोडक्ट अगर मैं लूँ तो वो आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी। जैसे कि मैं कहूँ कोई भी लगातार इंटीजर अगर मैं ले लूँ, जितने मैं लूँगी, नंबर ऑफ इंटीजर की बात करती हूँ, उनकी प्रोडक्ट अगर मैं लूँगी तो वो नंबर ऑफ इंटीजर जो है ना उसके फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 1 से लेके n तक की, 1 से लेके 10 तक की, 10 बोलते हैं नहीं 10, 1 से लेके 10 तक की प्रोडक्ट जो है वो 10 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूफ बेटा थोड़ा सा समझने का है, थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ खास नहीं है वैसे तो। प्रूफ करते हैं बेटा। हमने लेट किया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा ये लेट करना Pn, ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। लेट Pn इज इक्वल n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एज तो ऑन n प्लस आर माइनस वन बी द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुगेटिव इंटीजर्स। मुझे आर कंजुगेटिव इंटीजर चाहिए ना, उनकी प्रोडक्ट चाहिए ना, तो मैंने n से स्टार्ट करके, अब n से स्टार्ट किया तो r कब बन जाएंगे? n प्लस आर से जस्ट एक कम, दैट इज n प्लस आर माइनस वन। बिकॉज बेटा r तक जाओगे तो 1 से लेके r तक का r बन जाता है, और एक हो जाएगा n तो r प्लस वन नहीं बन जाएगा, तो इसलिए मुझे n प्लस आर तक नहीं पहुंचना, मुझे एक कम तक रहना है। तो Pn हमने लेट कर लिया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एज सो ऑन n प्लस आर माइनस वन। तो ये टोटल r टर्म हो गई बेटा, 1 से लेके r माइनस वन तक ये, और एक टर्म रह गया अकेला n, टोटल r हो गई। तो ये अपने पास प्रोडक्ट हो गई आर कंजुगेटिव इंटीजर्स की। कंजुगेटिव का मतलब तो समझते हो ना, लगातार। ओके, नाउ वी शैल प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ओके, और आर फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे बेटा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, करते हैं अप्लाई। हमने पहले लिया लेट व्हेन आर इज इक्वल 1। अगर आर 1 है बेटा, आर 1 हो गया तो n प्लस वन माइनस वन दैट इज n ही रह जाएगा ना, मीन्स Pn इज इक्वल कौन आ जाएगा? n, है ना, मतलब एक ही टर्म है ये तो, और एक टर्म है तो भाई कोई भी नंबर वो 1 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, और 1 फैक्टोरियल बोले तो 1, और 1 तो सबको डिवाइड करते हैं, है ना, तो दिस इज द ट्रू। तो Pn is equal n which is divisible by 1 factorial for all n. Thus the theorem is true for r is equal 1. Okay. Now let us assume that the theorem is true. देखो क्या करते हैं बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन में, हम 1 के लिए प्रूव करते थे, r के लिए लेट करते थे, r प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते थे, या k के लिए लेट करते थे, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते थे। मतलब जिसके लिए लेट करते थे जस्ट उससे एक ज़्यादा के लिए प्रूव कर देते थे, है ना बेटा। इस थ्योरम को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हमने r की बजाय r माइनस वन के लिए लेट कर लिया, और r के लिए प्रूव कर देंगे। बात तो वही है, जस्ट एक ज़्यादा के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, ठीक है। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए थ्योरम हमने ऐसा किया। तो लेट अस अज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ r माइनस वन कंजुगेटिव इंटीजर्स। r माइनस वन के लिए हम लेट कर रहे हैं, थ्योरम ट्रू है, दैट इज क्या है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ r माइनस वन कंजुगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय r माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, एंड फॉर एवरी n, हर एक n के लिए ऐसा होगा, ठीक है। नाउ मेरे पास Pn इज इक्वल दिस था, मैंने n को n प्लस वन में चेंज कर दिया, और n को n प्लस वन में जैसे ही चेंज करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Pn प्लस वन इज इक्वल, बेटा क्या आ गया अपने पास? Pn प्लस वन। देखो क्या था, Pn था तो n की जगह n प्लस वन आ गया, Pn प्लस वन इज इक्वल, इस n की जगह n प्लस वन होगा, इस n की जगह n प्लस वन करेंगे तो प्लस वन और हो गया n प्लस टू बन जाएगा बेटा, इसमें वन और ऐड करेंगे तो n प्लस थ्री बन जाएगा। ऐसा यहाँ पे n प्लस वन रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होकर n प्लस आर नहीं आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास Pn प्लस वन कौन आ गया? n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री एज सो ऑन n प्लस आर। ओके, सही है बेटा। अगर इसको मैं रीराइट करूँ तो n प्लस आर से जस्ट पहले कौन सी टर्म आई होगी? n प्लस आर माइनस वन आई होगी, मैंने उसको भी लिख दिया।
n+1 n+2 n+3 n+r-1 और n+r। ओके, इस इक्वेशन को नेम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा समझने की है बेटा। अगर इस चीज़ को मैं, इस इक्वेशन को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो n से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा n से लेके यहाँ तक की जो टर्म है वो तो pn बन जाएगी ना। तो इसको हमें pn बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट बाय n, वी गेट क्या मिला, इसको n से करेंगे तो n इंटू पी एन प्लस वन एज इक्वल, इस साइड आ गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एस सो ऑन n+r-1 और n+r, ये तो लिखा हुआ ही है। अब मैंने किस लिए किया था n से मल्टीप्लाई, इस चीज़ को pn बनाने के लिए, है ना। दैट इज ये तो बन गया pn, इंटू में बच गया n+r। pn के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया, npn प्लस rpn, यही होगा ना बेटा। npn को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो npn+1 पहले से चल रहा था, माइनस npn इज इक्वल rpn हो गया। समझ रहे हो बेटा। ठीक है, दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो n इंटू पी एन प्लस वन माइनस पी एन इज इक्वल rpn बच रहा है। इस n को उस साइड भेजूंगी तो बेटा डिवाइड हो जाएगा। दैट इज pn+1 माइनस पी एन इज इक्वल आ गया rpn/n। सही है बेटा। तो इज इक्वल, अब pn कौन था, pn की वैल्यू मैं उठा के रख देती हूँ, क्या आ गया, r तो एज इट इज है। pn की वैल्यू मेरे पास थी n इंटू n+1 इंटू n+2 एज सो ऑन n+r-1 तक की थी। सही है, इस n से ये n कैंसिल हो गया, बच कौन गया बेटा, r इंटू n+1 n+2 एज सो ऑन n+r-1। मतलब pn+1 माइनस पी एन इज इक्वल आ गया r इंटू ये सब, और इन सब को मैंने नेम दे दिया p। मतलब ये p कौन बन गया, n+1 से लेके n+r-1 तक की प्रोडक्ट। n+1, n में 1 ऐड हो रहा था और वो कहाँ तक गया, r-1 तक। दैट इज कितनी टर्म हो गई टोटल, ये r-1, और सारी कंजुगेटिव है ना। और r-1 कंजुगेटिव टर्म्स की प्रोडक्ट तो r-1 फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। ये हमने लेट किया था, मैथमेटिकल इंडक्शन जब हमने यूज किया तो 1 के लिए हमने r इज इक्वल 1 के लिए प्रूव किया था, r-1 के लिए लेट किया था, और r के लिए हमें प्रूव करना था, यही बात थी। तो बेटा ये तो r-1 कंजुगेटिव इंटीजर की प्रोडक्ट हो गई, है ना। तो वेयर p इज इक्वल दिस विच इज प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंजुगेटिव इंटीजर्स, बट बाय आवर अजम्पशन प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंजुगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय r-1 फैक्टोरियल। ये तो हमने लेट किया था, है ना। इसका मतलब जो ये p है ये r-1 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। डिविजिबल है इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा, r-1 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है p को। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दैट इज r-1 फैक्टोरियल डिवाइड्स p, है ना। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, देन देयर एग्जिस्ट ए k बिलोंग्स इन इंटीजर सच दैट p इज इक्वल r-1 फैक्टोरियल इंटू k। ऐसा ही होता है ना। तो क्या आ गया, p इज इक्वल r-1 फैक्टोरियल इंटू k फॉर सम इंटीजर k, यही बात थी, है ना। तो p अपने पास आ गया k इंटू r-1 फैक्टोरियल। पुटिंग दिस वैल्यू p इन सेकेंड, p की वैल्यू उठा के रख दे जहाँ से था। दैट इज pn+1 माइनस पी एन इज इक्वल k इंटू पी था, सॉरी r इंटू पी था ना। तो मेरे पास क्या आ गया, r तो एज इट इज चल रहा है, k इंटू r-1 फैक्टोरियल p की वैल्यू है, रिप्लेस कर दी। अब r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये तो r फैक्टोरियल बन गया। दैट इज ये तो k r फैक्टोरियल आ गया, है ना। मतलब k इंटू आर फैक्टोरियल, क्या बोलो, r फैक्टोरियल इंटू k वेयर k इज इंटीजर, है ना। और अपने पास क्या डिविजिबिलिटी डेफिनेशन क्या थी कि a डिवाइड्स b, देन b इज इक्वल होता था a k वेयर k बिलोंग्स इन इंटीजर, है ना। यहाँ पे k की जगह k है बट b की जगह कौन, a की जगह कौन आ गया, r फैक्टोरियल। इसका मतलब r फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड करेगा किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, pn+1 माइनस pn को। तो दिस इम्प्लाइज r फैक्टोरियल डिवाइड्स pn+1 माइनस pn फॉर ऑल n, जिसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब बेटा हम पुट करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट हमने n इज इक्वल 1 लिया इन थर्ड। जब n इज इक्वल 1 लेंगे इसका मतलब ये तो हर एक n के लिए है ना बेटा, तो n कुछ भी लिए जाओ, पहले मैंने 1 ले लिया। तो r फैक्टोरियल डिवाइड्स
P ऑफ 1 + 1 दैट इज P2 माइनस P1, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P2 माइनस P1। देखो ये लिखा n इज इक्वल 1 हमने लिया तो वी गेट आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P2 माइनस P1, ठीक है। बट P1 कौन होगा बेटा, हमने Pn लेट किया था। Pn क्या लेट किया था, ये रहा अपने पास Pn, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एस ओन n प्लस आर माइनस वन। जब n की जगह 1 रखोगे तो P1 मिलेगा ना, मीन्स 1 + 1 + 1 2 + 3 + एस ओन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो r तक जाएगा ना, मतलब P1 मेरे पास कौन आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आर, मतलब ये तो आर फैक्टोरियल बन रहा है ना। तो P1 इज इक्वल आ गया आर फैक्टोरियल, और कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, दैट इज आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, मतलब जो P1 है वो आर फैक्टोरियल से डिविजिबल है। P1 आया बेटा, ठीक है। यहाँ से अब हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी बेटा कि इफ A डिवाइड B एंड A डिवाइड C देन A डिवाइड B प्लस C एंड A डिवाइड B माइनस C, ऐसी थ्योरम हमने की थी। अब मेरे पास आया कि आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है P2 माइनस P1 को, एंड दूसरा मेरे पास आ गया कि आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है P1 को। इसका मतलब बेटा आर फैक्टोरियल तो इन दोनों के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो अगर सम को डिवाइड करता है तो P2 माइनस P1 तो हो गया ये, और माइनस सम को बेटा P1 आ गया, तो P1 से P1 कैंसिल होके बेटा आर फैक्टोरियल डिवाइड नहीं कर गया P2 को, सही है ना। तो यही सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी कि आर फैक्टोरियल P2 माइनस P1 को डिवाइड कर रहा था, आर फैक्टोरियल P1 को डिवाइड कर गया यहाँ से, तो आर फैक्टोरियल दोनों के सम को भी करेगा, P2 माइनस P1 प्लस P1 को भी करेगा, दैट इज आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P2। इसको नेम दे दिया फोर्थ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने n इज इक्वल 1 पुट किया था, अब बेटा मैं n इज इक्वल 2 रिप्लेस करती हूँ, 2 पुट करूँगी तो P3 माइनस कौन आ जाएगा, P2, दैट इज आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P3 माइनस P2, ठीक है। बट आर फैक्टोरियल तो P2 को भी डिवाइड कर रहा था, P2 को डिवाइड कर रहा है, P3 माइनस P2 को कर रहा है, तो दोनों के सम को डिवाइड करेंगे तो बेटा P2 से P2 कैंसिल होके P3 नहीं बच जाएगा, सेम एज, है ना। तो दिस इम्प्लाइज आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा P2 यहाँ से नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, P3 को डिवाइड करेगा, ठीक है। सेम एज हम पुट करेंगे n इज इक्वल 3, n इज इक्वल 3 पुट करेंगे तो यहाँ P4 माइनस P3 आ जाएगा। अब वो P3 को डिवाइड कर रहा है, साथ में P4 माइनस P3 को भी कर गया डिवाइड, दोनों का सम करेंगे तो P3 से P3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब P4 को डिवाइड कर जाएगा। एज ऑन जनरलाइजिंग द अबव, हम देखेंगे बेटा कि ये हर एक Pn को डिवाइड करता जा रहा है, P1 को भी, P2 को भी, P3 को भी, P4 को भी, एज ऑन, ठीक है। तो जनरलाइजिंग द अबव वी हैव आर फैक्टोरियल डिवाइड्स Pn फॉर ऑल n, हर एक n के लिए आर फैक्टोरियल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अवर थ्योरम बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार थोड़ा रिपीट करके आप सुन लेना, अच्छे से समझना है थ्योरम को, फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा बेटा क्या कह रही थी मैं कि यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट तैयार हो जाता है कि आर कंजुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी। अगर 20 कंजुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट मैं लेती हूँ तो वो 20 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी, ओके। नेक्स्ट बेटा एक कोरोलरी है छोटी सी, जो ये कर लेते हैं, इतना किया तो टू प्रूव दैट NCR इज एन इंटीजर, कहता है NCR कम्बिनेशन याद होगा सबको, कहता है ये एक इंटीजर होगा, कैसे होगा, वी नो दैट NCR कौन होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो कम्बिनेशन की डेफिनेशन याद होगी बेटा आपको 11th से, है ना। तो NCR कौन होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ओके। n फैक्टोरियल को हमने स्प्लिट किया, कहाँ तक, मुझे नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल चाहिए ना, ताकि n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, तो वहीं तक स्प्लिट करते थे, ऐसे ही खोलते थे ना बेटा। तो खोलेंगे तो क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एस होने के घटते हुए हम लास्ट में n माइनस आर फैक्टोरियल तक चले जाएंगे, और n माइनस आर से पहले n माइनस आर प्लस 1 आया होगा, एक बड़ा आया होगा ना उससे, है ना, ओके। अब यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल हो रहा है कैंसिल, तो बेटा यहाँ पे कौन आ गया, NCR, कौन बच गया, कौन बच गया बेटा, यहाँ से कहाँ कर रहे थे, ये रहा, n से लेके n माइनस आर प्लस 1 तक का बच गया ना,
एन से लेके एन माइनस आर प्लस वन तक का बच गया ना, नीचे आर फैक्टोरियल बच गया, सही है। अब यहाँ से मैंने देखा n से लेके n माइनस आर प्लस वन, और बेटा अगर मैं इसको n माइनस आर को रीराइट करूँ तो ये कौन है, n माइनस आर प्लस नहीं माइनस वन, ऐसा है ना, नहीं लिखा गया सही से, दोबारा लिखती हूँ। मतलब ये कैसा है, n माइनस आर माइनस वन, भाई n माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन यही आ जाता है ना, इस टाइप का है ना बेटा। तो n में से अगर इस n को हटा दिया जाए तो वन सब्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ था, ये टू है बेटा, वन सब्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ था बेटा, r माइनस वन तक घटता गया, दैट इज टोटल r माइनस वन टर्म हो गई, और एक हो गया ये n, टोटल r टर्म हो गई है ना, और लगातार कंजुगेटिव टर्म्स है, और आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट तो आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होती है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुगेटिव इंटीजर्स डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल से डिविजिबल है ना। तो बाय अबव थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर केस सच दैट डिविजिबिलिटी, यही तो कहती है डिविजिबल है, इसका मतलब कौन होगा, ये किसके बराबर होगी, आर फैक्टोरियल इंटू वो जो इंटीजर है वो, तो प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुगेटिव इंटीजर इज इक्वल के इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे के इंटू आर फैक्टोरियल लिखोगे, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल, मतलब एन सी आर इज इक्वल आ गया के, और के कौन था, एक इंटीजर, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। थ्योरम क्या थी अपनी, कॉरलरी थी बेटा, थ्योरम क्या थी, थ्योरम को यूज करके हमने इसको कॉरलरी बनाया था, और ये क्या थी बेटा कि एन सी आर इज एन इंटीजर, ये क्या होगा, एक इंटीजर, हेंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।